एक ऐसी माता जिसने बहुत बड़ा बलिदान और त्याग किया, यानी कि त्याग की पराकाष्ठा पूरे विश्व में ऐसी नहीं मिल सकती। उस माँ का नाम था पन्ना धाय। पन्ना धाय का जन्म 1645 में चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हुआ था और वो राजघराने की सेवा करती थी। अपने त्याग बलिदान के कारण वो अमर हो गई। चित्तौड़ के महाराणा राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा भी कहा जाता था, उनकी मुख्य सेवका थी। तो राणा सांगा की मृत्यु के उपरांत उनकी कुछ समय बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। राणा संग्राम सिंह के दो पुत्र थे, विक्रमजीत सिंह और उदय सिंह। विक्रमजीत सिंह ने राणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद राजकाज संभाला, परंतु कर नहीं पाया, राज्य को संभाल नहीं पाया। और छोटा पुत्र उदय सिंह अभी बहुत छोटा था, 4-5 वर्ष का ही था। उसी समय राजमाता यानी राणा संग्राम सिंह की पत्नी भी स्वर्गवासी हो गई। अब पन्ना धाय को ही राजमहल संभालना था। उस समय राणा संग्राम सिंह का एक सिपह सालार बनवीर हुआ करता था। वो मुख्य कारिंदा भी था और सेना का स्वामी भी था, परंतु बनवीर बड़ा कुटिल और कपटी भावना का व्यक्ति था। महाराणा सांगा के प्रति वफादार नहीं था। उसने सोचा कि यदि मैं राणा संग्राम सिंह के दोनों पुत्रों की हत्या कर दूं तो राज मुझे ही मिल जाएगा। यद्यपि कुछ समय के लिए उसे अन्य मंत्रियों इत्यादि ने राजकाज सौंपने का भार दे दिया था, परंतु उसके मन में पाप आ गया और उसने राणा संग्राम सिंह के दोनों पुत्रों की हत्या करने की सोची और एक नंगी तलवार लेकर के चल दिया। बलवीर ने जहां वो मिल गया विक्रमजीत सिंह, तुरंत उसकी गर्दन काट के हत्या कर दी और खून से सनी तलवार को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। जैसे ही वो चल दिया, तुरंत एक सिपह सालार जो राणा संग्राम सिंह का और राजवंश का वफादार था, दौड़ लगाकर भागा और जाकर के पन्ना धाय को पूरी बात बताई कि खून से नंगी तलवार लिए वो आ रहा है, कपटी बनवीर, इसलिए राजवंश को बचाने के लिए माता कुछ करो। तो माता पन्ना धाय ने क्या किया कि तुरंत एक आम की खाली टोकरी रखी थी, उसमें राणा उदय सिंह यानी उदय सिंह जो राणा संग्राम सिंह का छोटा पुत्र था, उसे आम की टोकरी में बैठा करके और चुपचाप उसी वफादार सैनिक को दे दिया। कहा कि इसे चुपचाप राज से बाहर ले जाओ और इसकी रक्षा करो, और कहीं रिश्तेदारों के यहाँ उसे छुपा दिया। अपने पुत्र बप्पा को पन्ना धाय ने तुरंत राजसी वस्त्र पहनाए ताकि कपटी बनवीर उसे ही राजवंश का पुत्र यानी उदय सिंह समझे। और ऐसा ही हुआ। कपटी बनवीर तलवार लेकर आया और उसने आते ही चारपाई पर लेटे जैसे ही उदय सिंह को वस्त्र सहित राजसी वस्त्र में देखा तो उसे उदय सिंह समझकर, पन्ना धाय के पुत्र बप्पा को उदय सिंह समझकर सर से गर्दन अलग कर दी, काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। परंतु जो होना था वो हो चुका था। पन्ना धाय ने राजवंश को बचाने के लिए उदय सिंह को दूर भेज दिया था। काफ़ी समय बाद वो बड़ा हुआ, राजगद्दी पर बैठा, और उदय सिंह की भी महानता देखिए कि उदय सिंह ने कपटी बनवीर को तो जेल खाने में डाल दिया, बड़ा होने पर राज्य स्वयं संभाला और सदैव पन्ना धाय को मरणोपरांत माता के समान ही समझा। पन्ना धाय अपने त्याग बलिदान के कारण अमृत को प्राप्त हो गई। जय पन्ना धाय, जय हिंद, जय भारत।